नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस सीरीज़ को इतना सराहा, लाइक किया और शेयर किया और सब्सक्राइब किया। भाग 1 में हमने ये समझा था कि शांति क्यों आवश्यक है। भाग 2 में जाना कि शांत रहने का दरअसल कौन सी गहराई की कार्रवाई की मांग करता है। और अब सबसे स्वाभाविक प्रश्न ये उठता है, जब कोई व्यक्ति सचमुच शांत रह के कर्म करता है तो क्या उसका परिणाम क्या होता है। अगर परिणाम नहीं मापा जाए तो कोई भी कार्य करना अनावश्यक है। क्या सच में औकात खुद बोलती है? ये वही सिर्फ एक दिलचस्प भरा है। ये प्रश्न वाकई दिलचस्प भरा है। उत्तर सरल नहीं है लेकिन सत्य है। हाँ, औकात खुद बोलती है, पर वह बोलती है शोर मचाकर नहीं। वह बोलती है स्थिरता बदलकर। पहला परिणाम क्या निकलता है? लोग अचानक बदल जाते हैं। जो आप जब आप चुप रहना सीखते हैं तो लोग आपको हल्के में लेते हैं। वे आपकी सीमाएं तय कर लेते हैं बिना पूछे। वे मान लेते हैं कि आप वहीं तक जा सकते हैं आप जहां आप देख पा रहे हैं। इसलिए समय के साथ जब आपके कर्म दिखने लगते हैं तो वही लोग जो कभी आपको अनदेखा करते थे अचानक संकोच से बात करने लगते हैं। अब वे ताने नहीं देते, अब वे सवाल नहीं पूछते। अब वे पूछते हैं ये बदलाव अचानक नहीं लगता, लेकिन ये गहरा होता है क्योंकि ये बदलाव आपकी उपस्थिति में पैदा हुए होते हैं। अब आपके शब्दों से नहीं। दूसरे परिणाम, आपकी चुप्पी आपकी पहचान बन जाती है। शुरुआत में आपकी चुप्पी लोगों को अजीब लगती है। वह सोचते हैं ये बोलता क्यों नहीं, इसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे वही चुप्पी आपकी पहचान बन जाती है और जब फिर आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि दुनिया जान चुकी होती है कि ये व्यक्ति यूं ही नहीं बोलता। ये व्यक्ति पहले सोचता है फिर बोलता है। और उससे पहले क्या करते हैं? ये वही जगह है जहां औकात शब्द नहीं बनती, विश्वसनीयता, कॉन्फिडेंस बन जाती है। तीसरा परिणाम क्या होता है? आपके भीतर में एक अड़िग हो जाते हैं। सबसे बड़ा परिणाम बाहर नहीं, अंदर घटता है। जब आप शांत और कर्म के रास्ते पे चलते हैं तो एक दिन आप महसूस करने लगते हैं अब फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन आपको कितना समझता है, कौन आपकी तुलना किससे कर रहा है। क्योंकि अब आपकी पहचान दूसरों की राय पे टिकी नहीं होती, वह आपके अपने अनुभव पर टिकी होती। आप भीतर से स्थिर हो जाते हैं और स्थिर व्यक्ति को हिलाना आसान नहीं होता।
चौथा प्रमाण, समय आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि समय अन्याय कर रहा है। अगर आप चुप हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे कोई और बढ़ रहा है, लेकिन समय बहुत चालाक नहीं है, बहुत ईमानदार होता है। वह शोर से प्रभावित नहीं होता, वह निरंतरता देखता है, वह धैर्य देखता है। और एक दिन ऐसा आता है जब जो सिर्फ बोल रहा था वह थक जाता है, और जो चुप रहकर बना रहा वह सामने आ जाता है। जब समय खुद घोषणा करता है, यही है असली औकात। पांचवा परिणाम, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं रहती। सबसे सुंदर प्रमाण यह होता है कि एक दिन आप महसूस करते हैं, अब आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, अब आपको समझाने की जरूरत नहीं, अब आपको साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्थिति, आपका कर्म, काम, आपकी जगह सब कुछ बोल रहा होता है। और यह बोलना इतना स्पष्ट होता है कि शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। छठा परिणाम, जिनके लिए आप चुप रहे वे खुद चुप हो जाते हैं। यह प्रमाण थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच्चा। जिन लोगों ने आपकी चुप्पी का मजाक उड़ाया था, जिन्होंने आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझा था, जिन्होंने आपकी समस्या सीमाएं तय की थी, वे एक दिन खुद चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता। अब तुलना संभव नहीं हो पाती। जब तने बेईमानी हो जाते हैं और वह चुप्पी बदले में नहीं होती, वह स्वीकार्यता में चुप्पी होती है। सातवां परिणाम, आप वैसे नहीं रहते जैसे आप पहले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब औकात खुद बोलती है तो आप खुद बदल चुके होते हैं। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जो जल्दी आहत हो जाते थे, तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। मान्यता की भूख थी। अब आप जानते हैं कौन सा संघर्ष आपका है, कौन से संघर्ष को छोड़ देना ही बेहतर है। यह प्रामाणिकता किसी किताब में नहीं आती, ये चुप रह के जिंदगी में आती है। अंतिम सत्य बताता हूं मैं आपको, औकात का शोर नहीं होता। यह समझना बहुत जरूरी है। जब औकात खुद बोलती है तो वह नारे नहीं लगाती, वह दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, वह बस स्थित स्पष्ट कर देती है, स्थिति स्पष्ट कर देती है। लोग खुद समझ जाते हैं कौन कहाँ खड़ा है। किसी बात सुनी नहीं चाहिए और किसी के अब सामने सुनना की जरूरत नहीं। यही असली जीत होती है। पूरे लेख के सार 3 भाग में संग्रह किए गए। पहला, रीजन ने सिखाया कि शांति क्यों आवश्यक है। दूसरे भाग में एक्शन लिया, इसने बताया कि शांति के पीछे कौन से कर्म छुपे होते हैं।
भाग तीसरा रिजल्ट Received ने दिखाया 60 कि rupees समय on Paytm. कैसे उस कर्म को पहचान में बदल देने लगती है। और इन तीनों का निष्कर्ष एक ही है, जो व्यक्ति शांत रह के खुद को गढ़ता है, जो व्यक्ति शांत रह के खुद को गढ़ता है, उसे एक दिन अपनी औकात बताने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया खुद बता देती है। अंतिम पंक्ति मैं यही कहूँगा, अगर आज आप चुप हैं, अगर आज आप काम आंक रहे हैं, अगर आज आपकी मेहनत अनदेखी की जा रही है, तो घबराइए मत। बस ये याद रखिए कि तू शांत रहे, तेरी औकात खुद बोलेगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो मेहनती शांत रह के अपनी किस्मत बदल सके और दुनिया को अपनी पहचान दिखा सके। बोल के ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं हासिल होता, शांत रह के दुनिया जीती जाती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाने का ना भूलिए।